सत श्री अकाल किसान भाइयों, नमस्कार। जब गेहूं की फसल 75 से 80 दिन की हो जाती है तब फसल में बालियां बननी शुरू हो जाती है और इसी समय बाली का आकार और बाली में दानों की संख्या तय हो जाती है। यानी इसी अवस्था में यह सुनिश्चित हो जाता है कि बाली आपकी कितनी बड़ी होगी और उसमें कितने दाने होंगे। भले ही ये इस समय बाली आपको बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन पौधों के अंदर बाली का निर्माण शुरू हो चुका होता है और कुछ समय बाद बाली हमें बाहर से दिखाई भी देने लगती है। यह समय फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय फसल को कुछ जरूरी विशेष पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिससे फसल का आकार या बाली का आकार बड़ा होगा, बाली में दानों की संख्या बढ़ती है और इसी कारण आपको पैदावार भी अधिक देखने को मिलती है। तो ये जरूरी तत्व कौन कौन से हैं और हमें किस खाद से या किस उत्पाद से मिल सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी। जो भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, 75-80 दिन के बाद जब फसल अपनी गोब अवस्था में होती है तब फसल को दो जरूरी तत्वों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, सबसे अधिक जरूरत होती है। इस समय फसल को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो पोटाश तत्व की होती है और दूसरी आवश्यकता नाइट्रोजन तत्व की होती है। ये दोनों तत्व हमें मिलते हैं NPK 13-045 से। अगर इस समय गेहूं की फसल पर 13-045 NPK की स्प्रे कर दें तो दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है। 13-045 में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश तत्व होता है। जब गेहूं की फसल में बाली बनती है, बाली का आकार और दानों की संख्या तय होती है, तब पोटाश तत्व की सबसे अधिक जरूरत होती है। पोटाश तत्व से दानों की संख्या बढ़ती है, दाने मोटे होते हैं, दाने चमकदार बनते हैं तथा बाली का आकार भी बड़ा होता है। इन सभी बातों का सीधा संबंध पैदावार बढ़ने से होता है। इसी तरह नाइट्रोजन तत्व पौधे को हरा भरा रखने में मदद करता है। नाइट्रोजन हम पहले ही यूरिया के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में बूटे को दे चुके होते हैं, जिससे पौधे हैं वो उनका बढ़वार ठीक तरीके से हो चुका होता है। लेकिन जब फसल हमारी खूब अवस्था में होती है तब भी नाइट्रोजन तत्व की जरूरत रहती है, क्योंकि इसी समय जो पौधा है वो झंडा पत्ता निकालता है। झंडा पत्ता, जिसको हम फ्लैग लीफ भी बोलते हैं, झंडा पत्ता जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा और आकार में जितना बड़ा होगा, उतना ही गेहूं का उत्पादन हमें ज़्यादा मिल पाता है। झंडा पत्ता तभी स्वस्थ होगा, चौड़ा स्ट्रांग होगा, हरा भरा रहता है, जब उसे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। अगर इस समय पोटाश या फिर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो बाली के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला हिस्सा वो खाली रह जाता है, जहाँ उसके दाने ऊपर वाले छोटे रह जाते हैं, दाने सिकड़े हुए हो बनते हैं, जिससे पैदावार में नुकसान होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में 13-045 NPK की स्प्रे की आवश्यकता हमें पड़ती है। जब 13-045 की स्प्रे सीधी पत्तों पर की जाती है तो तत्व तुरंत पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे पौधा अधिक से अधिक भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर तरीके से होती है और पौधा अधिक से अधिक भोजन बनाकर दानों की तरफ पहुंचाता है। मार्च महीने में जब तापमान काफी बढ़ जाता है और तब भी 13-045 बेहतर मदद करता है, जिससे अधिक तापमान का हमारी फसल पर कोई ज़्यादा माड़ा असर नहीं पड़ता। नाइट्रोजन से पौधों में हरियाली बनी रहती है, जिससे गर्मी का प्रभाव कम होता है
और पोटाश पत्तों में पानी को संभालने की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी गर्मी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए 13-045 NPK स्प्रे की सिफारिश की जाती है। अब इसकी मात्रा और स्प्रे करने के तरीके के बारे में हम बात करते हैं। विश्वविद्यालय की जो सिफारिश है उसके अनुसार 13-045 की जो पहली स्प्रे तब हमें करनी होगी जब फसल हमारी गोब अवस्था में हो, यानी जब फसल बाली निकलने वाली हो तब, मतलब जब हमारी फसल 75 से 80 दिन या 85 दिन की हो तब इसकी पहली स्प्रे हमें करनी चाहिए। किसान अक्सर स्प्रे तो करते हैं लेकिन ना तो वो पूरी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं और ना ही पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हैं। विश्वविद्यालय की जो सिफारिश है उसके अनुसार 4 किलो 13-045 को 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होगा, तभी पूरे जो परिणाम पूरे देखने को हमें मिलेंगे। अगर आप 200 लीटर पानी नहीं लगा सकते, नहीं आप इतनी स्प्रे कर सकते, तो 150 लीटर पानी ही आप लगाएंगे तो मात्रा आपको घटाकर 3 किलो करनी होगी। अगर आप 150 भी नहीं लगाएंगे, 100 लीटर लगाएंगे, तो भाई फिर आपको सिर्फ 2 किलो ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो वास्तविक सिफारिश है वो 4 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर करने की सिफारिश है। 75-80 दिन बाद अगर आप कोई फफूंदीनाशक दवा भी खेत में डालना चाहते हैं तो उस समय इस स्प्रे में आप मिला सकते हैं। यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको बीमारी लगती है, कोई समस्या लगती है तो दवा डाल दें, नहीं लगती तो मत डालें। इसकी दूसरी स्प्रे तब की जाती है जब फसल की बाली निकल आती है और फसल को बूर आने का समय हो जाता है। उस समय इसमें बोरोन भी मिलाया जा सकता है जिससे जो पॉलिनेशन अच्छे तरीके से होती है और दानों के वजन में बढ़ोतरी होती है। बोरोन की जो मात्रा वो 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़ रखें, इससे ज़्यादा मात्रा मत डालें, नहीं तो पत्ते आपके झुलस सकते हैं, पत्ते खराब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 75 से 80 दिन की हो जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, तब आप 13-045 की स्प्रे फसल पर करें। इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, पैदावार बढ़ती है और मार्च महीने की जो गर्मी है उसका असर भी फसल पर कम होता है। एक स्प्रे आप गोब अवस्था में करें और दूसरी स्प्रे आप बूर आने के समय करें, तो इससे बहुत अधिक परिणाम आपको मिलेंगे। गर्मी का प्रभाव आपकी फसल पर नहीं पड़ेगा और पूरी पैदावार आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।